तो कैसे हैं आप लोग? का श्लोक पढ़ के होता है, न कुरान की आयत पढ़ की होती है, न कोई चौपाई सुनाकर होती है। ये कहीं ना कहीं इसमें लेन देन का पूरा खेल होता है। अच्छा, और क्या हुआ महाराष्ट्र के अंदर, क्या हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, क्या हुआ कर्नाटक के अंदर, क्या हुआ गोवा के अंदर, क्या हुआ अरुणाचल के अंदर, क्या हुआ उत्तराखंड के अंदर? क्या ये देश से, अरे कहना क्या चाहते हो? देश के लोगों से ये बात छुपी है? उसी शिंदे के लिए ये सारे लोग कहते थे शिंदे कौन है, उनको तो हम जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, ये तो शिवसेना का आंतरिक मामला है। फिर वो आंतरिक मामला पहुंच गया सूरत और वहां कंट्रोल वहां से पहुंच गया गुवाहाटी, और भारतीय जनता पार्टी की मेहमानी में वो सारे विधायक टूट के चले गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो ये लेन देन का खेल अकेले दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने किया। 50 खोके एकदम ओके के नारे लग रहे हैं महाराष्ट्र में। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। भारतीय खोका पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी। खोका खोका लोग कर रहे हैं इनके बारे में। तो इनको ये बताना चाहिए कि अगर न्यूनतम 20 करोड़ का भी रेट मान लिया जाए, 277 विधायक इन्होंने देश भर में खरीदे हैं, तो उस 6300 करोड़ रुपए की सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आप भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। ठीक है, मैं समित पात्रा का रुख करता हूं। समित पात्रा ये भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। मैं एक एक करके हर विषय पर आता हूं। सीबीआई के पास आए हमारे विधायक, लेकिन उनको बाहर रोक लिया गया। आपने अपने वक्त पे अपनी बात कह ली। अब डॉक्टर पात्रा का वक्त है। डॉक्टर पात्रा ये कह रहे हैं खोका 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 करके धोखा कौन दे रहा है, आप दे रहे हैं या ये दे रहे हैं? पॉइंट नंबर 1 तो यही है इस समय। ये ऑपरेशन लोटस क्या है? वो कह रहे हैं आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। इतना ठेक देखो, इतना ठेका ठेका होगा तो खोका खोका बोलेंगे ही, और क्या करेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मगर महत्वपूर्ण बात है, मुझे इधर उधर की बात नहीं करनी है। मैंने बार बार कहा कि हमें टेक्निकलिटी पे रहना है। देखिए, आप याद करिए, ये कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, ये कह रहे हैं खोका खोका, सब सत्य सामने आ जाएगा। आप याद करिए, ये जो सत्येंद्र जैन जी थे, उनके लिए तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने खुद खड़े होकर कहा था ये तो राजा हरिश्चंद्र हैं, इससे ज्यादा तो सच्चाई वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आप देखिएगा, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट तो एक दिन में बेल दे देगा, कोर्ट तो बिल्कुल इसको खारिज कर देगा और बीजेपी का पर्दाफाश हो जाएगा। अब जब सत्येंद्र जैन को उठाकर पुलिस ले गई, कोर्ट में प्रस्तुत हुए, तो राजा हरिश्चंद्र जी का हवा निकल गया। आप बताइए, वो बोल रहे हैं कि मेरी तो मेमोरी लॉस हो गई है, कोरोना हुआ था, अब मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मैंने क्या किया, किसके साथ डीलिंग की, और अभी तक बेल नहीं मिला है। उनके कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। उनके भी लॉकर चेक हुए थे, उनके घर में भी कुछ नहीं निकला था, तो बोल रहे थे इनके लॉकर से झुनझुना निकला है। देखिए, इनके लॉकरों से तो झुनझुना निकलता है, मगर बेल नहीं मिलता है। झुनझुना मिलता है, बेल नहीं मिलता है। इसलिए मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जितेंद्र तोमर जी, याद करिए, जितेंद्र तोमर जी दुनिया के सबसे पढ़े लिखे और कितने अच्छे मंत्री थे इनके। ये बीजेपी वाले कितने बदमाश थे, जितेंद्र तोमर जी के खिलाफ यहाँ वहां के आरोप लगा रहे थे, उनकी डिग्री इत्यादि को लेकर। अरविंद केजरीवाल जी ने तो प्रधानमंत्री जी को साइकोपाथ इत्यादि कह दिया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक विषय गया, और अब जितेंद्र तोमर जी का नाम भी नहीं लेते हैं। तो ये जो ऑपरेशन ड्रामा, थिएट्रिक्स, ये सब होता है, तो एक बड़ा विकेट गिरने से पहले ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी करती ही है। ये संदीप जो राशन कार्ड मंत्री थे, उनसे पहले भी ये ऑपरेशन ड्रामा चल रहा था। सत्येंद्र जैन से भी पहले बड़ा विकेट गिर रहा है। आप कह रहे हैं समित पात्रा बड़ा विकेट गिर रहा है। देखिए, ये आम आदमी पार्टी भी जानती है, ये ओपन एंड शट केस है। आप लोग पत्रकार भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जो ये एक्साइज पॉलिसी में मनीष सिसोदिया जी ने किया है, वो तो अरविंद केजरीवाल भी जानते थे, तभी तो हस्ताक्षर नहीं किया। एलजी को बिना हस्ताक्षर किया हुआ केवल मनीष सिसोदिया वाला फाइल भेज दिया, खुद को अपने आप शील्ड कर लिया। और ये जो रिपोर्टें आई हैं, 2% से एक्साइज ड्यूटी, जो ड्यूटी बोल रहा हूँ, एक्साइज का जो कमीशन होता है आपके L1 अर्थात होलसेल वालों को, 12% बढ़ा दिया। आपकी इतनी अच्छी नीति थी, तो इस नीति को वापस क्यों लेना पड़ा? आप मुझे बताइए, इतनी अच्छी नीति थी तो इस नीति को वापस क्यों लेना पड़ा? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई आज तो नहीं कहा कि वापस ले लो। ये शराब घोटाला क्या है, ये शराब घोटाला कितना सच है, कितना झूठ है, इसी की आज हम पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि इस पे सीबीआई ने अपना केस रजिस्टर किया हुआ है। संजय सिंह, अगर ये सब कुछ सही था तो वापस क्यों लेना पड़ा? पॉइंट नंबर 2, जो कि बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। कभी आप न्यूयॉर्क टाइम्स पर आते हैं, कभी आप कहते हैं एलजी ने गड़बड़ करी,
रही है, कभी आप कहते हैं ऑपरेशन लोटस हुआ है, 800 करोड़ रुपए का खेल है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप जैसा बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, आप बैकफुट पर है इस पूरे विषय पर, इसीलिए गोल पोस्ट बदल रहे हैं? देखिए, अभी इन्होंने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का मजाक उड़ाया, तो वहां से अपनी बात करूंगा। सत्येंद्र जैन वो स्वास्थ्य मंत्री हैं जो जीवन और मृत्यु से लड़ते हुए भी कोरोना के समय में दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे। सत्येंद्र जैन वो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं जिन्होंने 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 150 करोड़ रुपए बचाने का काम किया। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बुलाया जाता है, जिनके सरकारी स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है। मेरे को जानता नहीं। हमारे नेताओं पे ये कमेंट कर रहे हैं, इनकी मेमोरी लॉस देखिए आप। ये भूल गए बंगारू लक्ष्मण इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 1 लाख रुपए की रिश्वत रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए कैमरे पर पकड़े गए और उनको सजा हुई थी। अब तो जमानत पे सवाल उठा रहे हैं, उनको सजा हुई थी। इन लोगों ने शहीदों के ताबूत में घोटाला किया। येदियुरप्पा ने इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री रहते हुए हजारों करोड़ का माइनिंग घोटाला किया। रेड्डी ब्रदर्स ने हजारों करोड़ का माइनिंग घोटाला, व्यापम घोटाला जिसमें कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई लोगों की जान चली गई। कितने घोटाले इनके गिनवाए, घोटालों की पूरी फहरिस्त है। लेकिन आपका मुकाबला, आप तो राजनीति में शुचिता लेके आ रहे थे, आपका मुकाबला तो घोटालों के साथ नहीं है, ना कांग्रेस के ना बीजेपी के। आपने तो अलग तरह की राजनीति करने का दावा था, पॉलिटिक्स। अमीर जी देखिए, ऐसे आप बोलेंगे, आप ऐसे बोलेंगे तो भाजपा वाले नाराज हो जाएंगे आपसे। आप कह रहे हैं कि हम शुचिता की बात करने आए थे और ये पार्टी विद द डिफरेंस ये बंगारू करने आए थे। इनके नेता माइनिंग का घोटाला करने आए थे, आप ये कहना चाहते हैं? आप तो शुचिता की बात करते थे, लेकिन आप घोटाले को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, हम तो करने आए थे, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनको भ्रष्टाचार का लाइसेंस नहीं मिला है। आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि उनको भ्रष्टाचार का लाइसेंस मिला है और आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार का लाइसेंस तो किसी को नहीं है, ना बीजेपी के पास है ना आम आदमी पार्टी के पास है, और करते ही रहेंगे। जी ठीक है संबित पात्रा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हम शुचिता की राजनीति कर रहे हैं और करते रहेंगे। संबित पात्रा, आपका मेमोरी लॉस हो गया है शुचिता की राजनीति के प्रति। जी ठीक है, आपका मेमोरी बस भोसड़ी क्या भाई।